तो अब जैसे एटम की स्टेबिलिटी का हम यहां पे नया मॉडल देख रहे हैं, बोर्स मॉडल। तो बोर मॉडल्स की जो है वो पोस्टुलेट्स को सुनिए। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in circular orbits. Second postulate है कि in these orbits the angular momentum of electron MVR is integral multiple और सिंपल कोफिशिएंट ऑफ h by 2 pi. मैथमेटिकली MVR is equal to NH over 2 pi. Now this postulate is also known as quantization of angular momentum. This is also known as quantization of angular momentum. समझिए क्या कह रहे हैं कि जैसे mv है तो मोमेंटम हो गया, mvr हो गया तो एंगुलर मोमेंटम हो गया कि ये h by 2 pi का सिंपल कोफिशिएंट जैसे NH by 2 pi या इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल जैसे फोर्थ बोर ऑर्बिट है H एटम में, तो मैं पूछूं कि RHS वैल्यू कितनी होगी फोर्थ बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की, तो आंसर होगा 4H by 2 pi। तो ये 4 टाइम सिंपल कोफिशिएंट हो गया। अब इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो गया कि स्मॉल स्मॉल सा आपने पार्ट कर दिया और उनको ऐड कर दिया, H by 2 pi प्लस H by 2 pi प्लस H by 2 pi प्लस H by 2 pi, तो ऐसे हो गया। अब क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसे क्यों बोला, जैसे अपन ने बहुत सी जगह क्वांटाइजेशन देखा, चार्ज का क्वांटाइजेशन Ne, ओके, स्मॉलेस्ट चार्ज E के टर्म्स में ही ये दिया या लिया जा रहा है। अपन ने एनर्जी का क्वांटाइजेशन देखा कि E टोटल इज इक्वल टू Ne इज इक्वल टू NH न्यू। तो ये स्मॉलेस्ट एनर्जी होगी, फोटोन, बंडल ऑफ एनर्जी, क्वांटा, चंक ऑफ एनर्जी लाइक दिस। तो ये स्मॉलेस्ट एनर्जी हो गया, इसी के जो है वो और पैकेट्स के रूप में जो है वो एनर्जी जो है वो दिया ली जा सकती है। तो ये क्वांटाइजेशन यहाँ पे साइंटिफिक वर्ड है, कोई हाई फंडा या टफ चीज नहीं है। इसका मतलब होता है डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस। साइंटिफिक वर्ड है, इंग्लिश मीनिंग क्या है, डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस। तो ये हो गया ना NH over 2 pi। अगर H by 2 pi की सपोज करो वैल्यू में कहता हूं 13 यूनिट है, तो 2 वाला 26, 3 वाला 39, 4 वाला उसी हिसाब से 52, 5 वाला 65। तो ये कैसे नंबर आए, डिस्क्रीट ना, तो क्वांटाइज्ड ये हो गया। इस तरह से अपन इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। वो क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन total number of waves
formed by a Bohr electron in one complete revolution of its third Bohr's orbit. ओके, तो ऐसे, तो यहां नोटेशंस को आप समझ ही रहे कि मेरे m यहां पे जो बता रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, v लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, r रेडियस ऑफ सर्कुलर बोर ऑर्बिट, n क्या है ऑर्बिट नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और h क्या है जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट पाई एक कांस्टेंट है। तो पॉइंट क्या है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। व्हाट इज द स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी इज दिस इक्वेशन mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। तो रीअरेंज कर लिया तो 2 पाई r इज इक्वल टू nh ओवर mv। अब डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से इसको मैं क्या लिख सकता हूं लैम्डा, तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा हो गया। तो जी यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा गया है थर्ड बोर्स ऑर्बिट, तो ये हो गया 2 पाई r 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो ये 2 पाई r 3 तो सरकमफ्रेंस हो गई सर्कुलर बोर ऑर्बिट की, और 3 लैम्डा यानी 3 वेव्स। सो 3 इज द आंसर, लाइक दिस। ये 3 वेव्स हो गई पर्टिकुलर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में। अगर मैं कहूं कि 5th बोर ऑर्बिट है तो क्या हो जाएगा 5 वेव्स, 2 पाई r 5 इज इक्वल टू 5 लैम्डा। इन जनरल मैं कहूं कि nth बोर ऑर्बिट है तो वेव्स कितनी हो जाएगी, 3 में 3, 5 में 5, n में क्या हो गई n लैम्डा, यानी n वेव्स। तो इस तरह से आप आंसर इसका डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नाउ वी मूव टू द थर्ड postulate which says that until an electron revolves in its own orbit, its energy remains constant. This constant energy orbits are known as principal energy लेवल्स। कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने खुद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो न तो एनर्जी इमिट कर रहा है, न ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये कांस्टेंट एनर्जी वाले ऑर्बिट्स कहला रहे हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। अब देखिए पोस्टुलेट को समझिए क्या होता है, जो न तो ट्रू है न तो फॉल्स है। जी अगर वो ट्रू ही होते तो 2 लॉ बन जाते, और फॉल्स होते तो फिर उसकी चर्चा ही क्यों करते साइंटिस्ट, बात ही क्यों करते। तो यहाँ पे जो है वो रदरफोर्ड की प्रॉब्लम क्या थी। रदरफोर्ड मॉडल में ये था कि कोई भी एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली एनर्जी, एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करता है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन स्पाइरल ऐसे मूवमेंट करता हुआ, एनर्जी लॉस करता हुआ एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा। नहीं, अपने पोस्टुलेट में यहाँ नील्स बोर उससे ओवरकम कर रहे हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने खुद के ऑर्बिट में घूम रहा है न तो वो एनर्जी इमिट कर रहा है और न ही वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। इन कांस्टेंट एनर्जी वाले
ऑर्बिट्स को उन्होंने बोला प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट। इसमें कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल टू अनदर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, it absorbs or emit energy in the form of light radiation, that is photon, mathematically delta E। डेल्टा हम साइंस में किस लिए यूज करते हैं? डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एस ओवर लैम्डा। ओके, लाइक वी कैन ऑल्सो से E2 माइनस E1 लाइक दिस। तो यहां एक बात गौर करने योग्य है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन फोटोन में कंफ्यूज मत होइए। इलेक्ट्रॉन तो मैटर है, मास उसमें है, फोटोन तो लाइट रेडिएशन है, कोई यहाँ मास वगैरह नहीं है। ऐसे इस रूम में तो अलग है, कहने का मतलब उनसे आप मैटर से उसको कनेक्ट मत करिए। लेकिन मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन भी जब नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, लोअर से हायर या हायर से लोअर, तो नीचे से जा रहा है मतलब वो नीची एनर्जी है। वो अपन आगे प्रूव करेंगे। नीचे वाले ऑर्बिट में कम एनर्जी होती है, ऊपर वाले में ज्यादा होती है। तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। किस रूप में ही एब्जॉर्ब करेगा? फोटॉन्स के रूप में ही। और जब ऊपर से नीचे आएगा तब एनर्जी इमिट करेगा। हाई एनर्जी से लो में आ रहा है, वो भी फोटॉन्स लाइट रेडिएशन के रूप में। इसीलिए तो वो फोटोन की एनर्जी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाला है।